नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में इस बार 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ाने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बार के लॉकडाउन में अब और भी कई छूट दी जा सकती है और इस बार के लॉकडाउन में दुकानों को खोलने की समय सीमा को अब और भी बढ़ाया जा सकता है और वाहनों के परिचालन में भी बिहार सरकार कुछ छूट दे सकती है। तो वहीं बिहार में स्कूल कॉलेज आगे भी बंद रहेंगे और बिहार में 15 जून तक किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी और साथ ही बिहार में सभी धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क आदि बंद ही रह सकते हैं। और खबर आ रही है कि इस बार सरकार शादी ब्याह और श्राद्ध क्रम में कुछ छूट दे सकती है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बोला हमला और कहा कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और कोरोना काल में तो इसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। तो अब बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर 78% बेरोजगार तो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं और इसके साथ ही बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 16 वर्षों की एनडीए सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के एक सूत्रीय कार्यक्रम पर ही काम कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है। बिहार सरकार ने युवाओं को ठग लिया है। तो देखिए, अब नरेंद्र मोदी से भी बेहतर नेता नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। जी हां, जदयू के पूर्व विधायक ने कहा है कि मोदी से देश नहीं संभल रहा है, अब नीतीश कुमार को ही पीएम बनाना होगा। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच छिड़े घमासान के बीच अब जदयू के एक पूर्व विधायक ने बड़ा बयान दे दिया है। जदयू नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, देश में अराजक की स्थिति हो गई है, इसलिए अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करें। महेश्वर यादव ने कहा है कि जदयू और बीजेपी का देश के स्तर पर कोई समझौता नहीं है, यह समझौता तो सिर्फ बिहार के लिए है। यहां बीजेपी नीतीश कुमार को समर्थन दे, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो तो नीतीश कुमार को देश में अपने दम पर चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें, पूरे देश के लोग उनका समर्थन करेंगे। तो अब जदयू नेता महेश्वर प्रसाद यादव के बयान ने एक बार फिर से बता दिया है कि बीजेपी और जदयू के बीच हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं, हालात किस तरह से हो गए हैं। तो अब नीतीश के करीबी श्याम बहादुर सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना चाहती है, भाजपा ने तो पीठ में छुरा भोंका है। जी हां, नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निकालने के बाद भी बीजेपी जदयू का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल सीवान के बड़हरिया से कई दफे विधायक रहे और नीतीश कुमार के करीबियों में से शामिल जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने आज बीजेपी पर खुला हमला बोल दिया है। श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने जदयू की पीठ में छुरा घोंपा है, बीजेपी नीतीश कुमार को अपदस्थ करना चाहती है और कहा कि टुन्ना जी पांडे से भी बीजेपी के बड़े नेता ही बयान दिलवा रहे थे।
श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि टुन्ना जी पांडे के पीछे भी बीजेपी के ही बड़े नेता थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई को सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि टुन्ना जी पांडे अपने मन से नहीं बोल रहे थे, उनसे बुलवाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट जदयू के उम्मीदवारों को नहीं दिलवाया, जबकि जदयू का सारा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ। बीजेपी की गद्दारी के कारण ही जदयू को कम सीटें आई। श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि खुद नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद कहा था कि हमारे अपने लोगों ने ही पीठ में छुरा मारा है। इसका मतलब यही था कि बीजेपी ने ही धोखा दिया है। और कहा कि खुद नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद कहा था कि हमारे अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा मारा है। इसका मतलब यही था कि बीजेपी ने ही धोखा दिया। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 नंबर के दल से ही डर गई बीजेपी। अंगुली काटने की धमकी मिली तो अपने एमएलसी को ही कर दिया निलंबित। हाथ काटने की धमकी मिलती तो पूरी पार्टी ही सरेंडर कर जाती। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जदयू से डरकर अपने ही एमएलसी की बलि ले ली। और देखिए, कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द हाथ काटने की भी धमकी मिलेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी एमएलसी सच बोला तो 3 नंबर वाली पार्टी गुस्सा गई। जदयू ने अंगुली काटने की धमकी दे दी तो भाजपा ने अपने ही विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे को ही पार्टी से निलंबित कर दिया। अगर हाथ काटने की धमकी देती तो पूरी पार्टी ही जदयू के आगे सरेंडर कर जाती। और कहा कि यही सबसे बड़ी पार्टी की बिहार में हैसियत है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए सच बोलने वाले एमएलसी की बलि ले ली गई। बीजेपी सत्ता के लिए जदयू के सामने नतमस्तक है। अभी तो उंगली काटने की धमकी मिली है, बहुत ही जल्द हाथ काटने की भी धमकी मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने पर टुन्ना जी पांडे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो इधर महागठबंधन ने भी खुला ऑफर दे दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि वे हमारे साथ आ सकते हैं। टुन्ना जी पांडे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो इधर कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि अगर टुन्ना जी पांडे कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो वहीं उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका रवैया ऐसा ही है, जब कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। बिहार में अब ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को मिलेगी 5 लाख तक की मुफ्त दवा। हेल्थ मिनिस्टर ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि कोरोना महामारी के साथ ही उससे उत्पन्न ब्लैक फंगस से बचाव की गंभीर कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि दवाओं की उपलब्धता पर विभाग द्वारा नजर रखी जा रही है और ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को इलाज पर सरकार द्वारा प्रति मरीज 4-5 लाख तक की दवा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से बचाव की दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की अब तक लगभग 14,000 वॉयल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध करा दी गई है। यदि बिहार के विकास की बात करें तो बिहार को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इसका खुलासा तो नीति आयोग की रिपोर्ट से ही हो गया। और बिहार की हालत इतनी खराब है कि 1-2 बार नहीं, लगातार तीसरे साल भी बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन के लिए नीतीश कुमार को बधाई, डबल पावर्ड डबल इंजन सरकार के ड्राइवर। और कहा कि केरल ने बीजेपी को 0 सीट दी और उसने टॉप रैंक बरकरार रखी और बिहार ने 40 लोकसभा सीटों में से 39 बीजेपी को दे दी और उसने सबसे खराब प्रदर्शन किया। आत्मनिरीक्षण होना चाहिए जरा इसका। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सत्ता लोलुप अदूरदर्शी नीतियों, गलत निर्णयों और अक्षम नेतृत्व के कारण बिहार लगातार तीसरे वर्ष भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन के साथ सबसे निचले पायदान पर है। और कहा कि बीजेपी नीतीश के 16 वर्षों के कागजी विकास का सबूत सहित यही सार, सच्चाई और असल चेहरा है।
तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बिहार के जेलों में फिर से हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। बेऊर जेल में मिली मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामग्री। जी हां, बिहार के जेलों में एक बार फिर से छापेमारी की गई है। शनिवार की सुबह प्रदेश के अधिकतर जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की गई। तो वहीं करीब 3 महीने के अंतराल के बाद फिर से एक बार जेलों में तब हड़कंप मच गया जब अचानक ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया और साथ ही सूबे के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में भी छापेमारी की गई और यहां से मोबाइल, चार्जर और अन्य कई विवादित सामग्री बरामद की गई जो अवैध तरीके से अंदर रखी गई थी। तो अब इसको लेकर एक बार फिर से जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठा है और जेल के अंदर से आपत्तिजनक सामानों का मिलना यहां की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट हुआ जारी। 3,60,000 से अधिक परीक्षार्थी हुए असफल। जी हां, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। तो वहीं इस बार 6,76,518 छात्र और 6,16,536 लड़कियां सफल हुई है और इस बार मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,54,171 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 12,93,054 परीक्षार्थी सफल हुए जबकि 3,60,655 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। बिहार में सीनियर रेजिडेंट के लिए निकली बम्पर नियुक्ति। 1797 पदों पर होगी भर्ती। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट state.bihar.gov.in पर स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है और इसमें योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बिहार सीनियर रेजिडेंट भर्ती 2021 के लिए 7 जून से 20 जून 2021 तक bceboard.bihar.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग की ओर से प्रमाणित होनी चाहिए।